चांदनी बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। वो जब पैदा हुई तो हर कोई उसे देखकर उसकी खूबसूरती से हैरान होता था। उसका हुस्न कोई मामूली नहीं था, वो चौदहवीं के चांद की तरह हसीन थी, इसलिए उसका नाम चांदनी रख दिया गया। उसकी माँ उसको देखकर कहती थी कि काश उसकी बेटी इतनी खूबसूरत ना होती। उसकी ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान होकर उससे पूछते कि तुम ऐसी बात क्यों कहती हो। उसकी माँ कहती कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, इसकी भी शादी गरीब घर में ही होगी। अपने घर को चलाने के लिए उसे भी कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी और किसी अमीर के घर मुलाजम होकर उसकी बेबाक नजरों का शिकार होकर जिंदगी भर खुद को बचाते गुजरेगी। उसकी माँ का कहना था कि बड़े होने के बाद हुस्न मानित पड़ जाता है और फिर बेटियों को रुखसत करने के लिए जहेज की जरूरत होती है, बिना जहेज के कोई शादी नहीं करता। उसकी माँ की ये सोच गलत साबित हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ चांदनी का हुस्न और भी बढ़ता गया। वो अपनी माँ के साथ जब अमीर घरों में काम के लिए जाती तो अमीर लड़कियां उसके हुस्न से जलती और उससे इतने हुस्न का राज पूछती। चांदनी, तेरा जिस्म कितना पुरकशिश है, क्या तू वर्जिश करती है? वो कहती कि नहीं, मैं तो घर के कामकाज करती हूँ और तो कुछ नहीं करती। लड़कियां उसको कहती कि चांदनी, तू शोबस की दुनिया में जाकर काम क्यों नहीं करती? वो पूछती, वो क्या होता है? फिल्म और टीवी की दुनिया, तुझे पैसा भी खूब मिलेगा और तेरी शोहरत भी होगी, तेरे पास बंगला गाड़ी सब कुछ होगा, तू अमीर हो जाएगी। चांदनी ने कहा कि ये बात आंटी ने भी अम्मी से की थी, मगर अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं ऐसा कभी ना सोचूं। इस दुनिया में दौलत, शोहरत और इज्जत अपना सब कुछ खोने से मिलता है। तुम किसी की बातों में ना आना। अगर तू इस दुनिया की तरफ चली गई तो तेरा बाप ही नहीं, मैं भी तेरा गला घूंट दूंगी। बातों की जगह अपनी माँ की बातों को अहमियत देती थी। जो बातें माँ उससे कहती थी बस वही बातें वो सुनती और मानती थी। उसके घर में सिवाय टीवी के सब कुछ ही था। चांदनी ये बात कई मर्तबा नोट की थी कि वो जब भी घर से अकेली निकलती है इर्द गिर्द के लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। वो जहाँ काम करती थी वहाँ के मर्द भी उसे घूर घूर कर देखते थे। तब वो ये सोचती थी कि काश वो इतनी खूबसूरत ना होती, लेकिन उसमें एक ऐसी आदत और कमजोरी थी कि वो चाह कर भी उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो हैरान होती थी कि उसके पास टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं था, मगर वो जब भी किसी गुलकारा का गीत सुनती वो बड़े गौर से एक एक लफ्ज याद कर लेती। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो गाना ऐसे गाती कि एक एक लफ्ज बोलता था। उसे फिल्मों के तमाम गीत, फिल्मों के नाम और किस गुलकारा ने गाया था सब अच्छी तरह याद था। वो बर वक्त गाती और बर्तनों और चमचों से ऐसे मौसीकी बजाती कि जैसे सुर पैदा हो। वो और उसकी माँ चौधरी शराफत के घर काम करते थे। चौधरी उसको अपने करीब लाना चाहता था, मगर बात ज्यादा आगे ना गई क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। उसकी बीवी हसीन थी, मगर शदीद बीमारी की वजह से 2 साल में ही उसकी वफात हो गई। उसका बेटा 2 बरस का था। चांदनी वहीं पर मुलाजम थी। चांदनी की भी शादी हो गई थी और उसका बेटा भी 2 साल का था। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो जब अपने बेटे के साथ चौधरी के घर जाती तो चौधरी को ये बात पसंद नहीं थी कि उसका बेटा नुकरानी के बेटे के साथ खेले। मगर बीवी के फौत हो जाने के बाद चौधरी का रुझान चांदनी की तरफ हो गया। वो मौके था कि कब मौका मिले और वो चांदनी के हुस्न से अपनी प्यास बुझाए। चांदनी उसके इरादे भांप गई थी। एक सुबह ऐसे वाकया हुआ कि जिसने सबको खौफो हरास में मुब्तला कर दिया। रात को किसी ने चांदनी की नाक काट दी। नाक के कटने की वजह से चांदनी का हुस्न मानित पड़ गया और अब चौधरी भी उससे दूर रहने लगा था। चांदनी का बेटा अब जवान हो गया था और चांदनी ने उसकी शादी कर दी थी। मगर बहू के आने के बाद चांदनी के लिए और भी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बहू को बर्दाश्त नहीं था कि उसकी नक कटी सास उस पर हुक्म चलाए। वो हर वक्त सास से लड़ती झगड़ती रहती। इन झगड़ों से तंग आकर एक दिन चांदनी कहीं चली गई और एक खत छोड़ गई। सुबह बेटे ने जब माँ को घर ना देखा तो खत लेकर वो चौधरी के घर गया और उससे पूछा कि माँ यहाँ तो नहीं आई। चौधरी ने पूछा, हुआ क्या था? उसने बताया, रात मेरी माँ ने माँ के साथ बदतमीजी की थी और सुबह वो चली गई। और चांदनी का दिया खत चौधरी के आगे कर दिया, जिसमें लिखा था कि बेटा, तुम्हारी बीवी अगर कहे कि तेरी माँ की नाक किसी ने शर्मनाक हरकत की वजह से काटी है तो शर्मिंदा ना होना। बेटा, मैंने अपनी नाक अपनी इज्जत और तेरी सलामती के लिए काटी है। चौधरी ये सुनकर पस्ती और शर्मिंदगी में धंसता चला गया।